Hi guys, welcome to Silly Point. Manish this side along with Navneet. यार पहले ही मैच पहले ही सुबह में यार 9 बजे तक मैच खत्म हो गया था. सो यस, तो बैठे बैठे इट गॉट मी थिंकिंग एंड आई एम श्योर ऑल यू क्रिकेट फैंस नवनीत ने भी यही सोचा होगा कि जैसे होता है ना, ये कहाँ आ गए, हम कहाँ से कहाँ आ गए. आई रिमेम्बर, आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर एक फीलिंग था when India was taking on Bangladesh. जो टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें कानपुर के उस रेन इंटरवल वाले मैच में भी रोहित शर्मा की बैटिंग और वट एवर बी द केस, कैसे हमने हाउ दिस टीम शोड की विद इन 2 days ऑल्सो ये टीम मैच निकाल सकती है. तो तब ये फीलिंग था कि यस, वी हैव अ टीम दैट हैज 11 मैच विनर्स. कि कहीं भी मैच फंसा रहेगा, कहीं भी कुछ भी रहेगा, कोई ना कोई एक प्लेयर विल स्टैंड अप, मेक द परफॉर्मेंस और टीम को आगे ले जाएगा एंड वी विल विन. इट सीम वेरी इनविंसिबल. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का भी बहुत ही इजी लग रहा था यार, बिकॉज वी हैड टू फेस न्यूजीलैंड आफ्टर दैट सीरीज. 3 मैच न्यूजीलैंड के साथ था, फॉलोड बाय बीजीटी. तो दिस वाज द सेंस कि यार ऑल कॉन्करिंग सेंस है यार. T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे, घर में ऐसा खेल रहे, T20 टीम अपना अलग मचा रही है. And then suddenly New Zealand happened. And when New Zealand happened, it was a wake-up call. But unfortunately, nobody seemed to wake up. और उसके बाद आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज, उसके बाद तो ऐसा सेंस ऑफ पैनिक लगा. आई कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 5-0 ना हार जाए, 4-0 ना हार जाए. सो यस, डिसअपॉइंटेड, यस, बट यार विद इन वन सीरीज, दैट न्यूजीलैंड सीरीज में ऐसा हो गया था कि 4-0 हार सकते हैं, 5-0 हार सकते हैं. डज दिस टीम इवन हैव प्लेयर्स? तो ये कैटेगोरिकल जो डिक्लाइन हुआ है, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ अलार्म. न्यू मैनेजमेंट आई है, न्यू मैनेजमेंट को ठीक है, अब थोड़ा टाइम देते हो टू गेट यूज्ड टू प्लेयर्स, टू गेट यूज्ड टू व्हाटएवर. बट यार न्यूजीलैंड सीरीज के बाद थिंग्स डोंट सीम टू चेंज. कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इनफैक्ट डिटीरियरेट ही हुआ है. एंड यार मतलब कि व्हाट टू से, आई मीन आई जस्ट लाइक आई सेड, इट गॉट मी थिंकिंग. पूरे दिन में मैंने सोचा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है. ये जो सुपरस्टार कल्चर इंडिया का है, सुपरस्टार कल्चर, जिसमें नोबडी सीम्स टू क्वेश्चन द बिग प्लेयर्स. यार बिग प्लेयर्स आर बिग बिकॉज द गेम मेड देम बिग. उनका गेम ने उनको बड़ा किया है. दे कैन नॉट बी बिगर देन द गेम. Australia has been a powerhouse. Navneet, I'm sure you agree with it कि Australia has always been a powerhouse. जब से हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया हमेशा नंबर 1 नंबर 2 टीम ही रही है, बिग थ्रेट. बट अगर आप उनका कल्चर देखो, हमारा कल्चर देखो, यस ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत होंगे, बट दे सेलिब्रेट द क्रिकेटर्स, दे सेलिब्रेट द प्लेयर्स, दे डोंट सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स. Individuals can never become bigger than the game. इंडिया में ऐसा होता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको आप कुछ नहीं कह सकते, इनको आपको ढोके ही चलना है. They will decide their future. They will decide which series to play. They will decide which series not to play. आप उनको टच नहीं कर सकते हो, कोई कॉन्वर्सेशन उनके अराउंड नहीं हो सकता है, कॉमेंट्री उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती है. सो ये सब जो सिस्टमिक इश्यूज आ गए हैं, and this is perhaps a very angry emotional fan saying कि this needs to change. And yes, I mean this was my rant of whatever 5 minutes, but I have also listed out, like I said, I was thinking, I have also listed out कि क्या क्या मुझे दिखा है very evident कि जो changes हो सकती हैं and जो changes होनी चाहिए. Over to you, Navneet. हाँ मनीष, आई थिंक यू हैव ब्यूटीफुली पुट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो हमें कंसर्न दिख रहा है और जो अभी हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस टीम से. आई थिंक यू हैव ब्यूटीफुली समराइज्ड इट ऑल. देखो मनीष, सीधा बात पे आते हैं कि हमारे पास हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो न्यूजीलैंड का टूर हुआ, बांग्लादेश का टूर हुआ, एंड उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था. ये हमें आज से नहीं, हमें शेड्यूल 1-1.5 साल पहले से पता है. ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा
प्रॉब्लम तो ये है कि हमने प्रिपरेशन क्या की गोइंग अभी वी न्यू दैट वी हैड टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज हार्ड फॉट होगी, ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर बीन इजी, ठीक है। टीम ऑलरेडी न्यूजीलैंड में आपने देखा कि टीम हैड स्ट्रगल, तो हमने क्या प्रिपरेशन किया, हमने क्या पैरामीटर्स लिया टीम सिलेक्शन में, हमारी स्क्वाड, हमने स्क्वाड जो बनाया वो किस बेसिस पे बनाया, क्या हमने कंडीशंस को देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, क्या हमने करंट प्लेयर्स के फॉर्म को देखे। अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू ऑल दिस। मैं इसको दो इरा में ब्रेक करता हूं मनीष, ठीक है। आप यही टीम है, सेम प्लेयर्स है, आप खुद एनालाइज करो। एक था राहुल द्रविड़ और एक था गौतम गंभीर का इरा, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये प्लेयर्स गौतम गंभीर के इरा में आके खेलना भूल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रॉब्ली आई स्टार्ट विद इज द मैनेजमेंट, इज देयर अ मैनेजमेंट इशू? क्या हमारे प्लेयर्स नए मैनेजमेंट के साथ जेल नहीं कर पा रहे? क्या एक ऐसा है कि राहुल द्रविड़ में उनको वो कंफर्ट दिखता था जो शायद गौतम गंभीर एंड हिज एसोसिएट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? एक पॉइंट ये भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि भाई हमारे टीम की, हमारे सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार जिसको आपने कहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर वो पिछले 3 सीजन से 4 सीजन से कंटिन्यूअस फेलियर अगर आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज अ प्लेयर और एन इंडिविजुअल हैज परफॉर्म्ड वंडरफुली इन द पास्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कैरी करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंडिया की टीम बना रहे हो यार, आप किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है। दिस इज नॉट अ रोहित शर्मा टीम, दिस इज नॉट अ विराट कोहली टीम, दिस इज नॉट अ जसप्रीत बुमराह टीम फॉर दैट मैटर। ये गौतम गंभीर की भी टीम नहीं है, ये एक एंटायर नेशन की टीम है, और आप नेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स जो होने चाहिए एक टीम सिलेक्शन में, एक टीम कॉम्बिनेशन में। आपको ये अलार्म्स जो हम कहते हैं ना, जो वार्निंग सिग्नल्स जो हमें था, वो हमें बांग्लादेश से ही मिला था। मैं न्यूजीलैंड भी नहीं कहूंगा, मैं बांग्लादेश से कहूंगा, जब हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई थी, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में पहली बार हुई थी, इट हैज बीन गोइंग, इट हैज बीन द सेम केस ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। अगर आप इंडिया का टेस्ट स्ट्रक्चर देखोगे, बांग्लादेश में आप कोलैप्स किए थे, अश्विन एंड जडेजा ने एक सुपर पार्टनरशिप बनाया, दोनों ने सेंचुरीज बनाई और आपको उस मैच में ले आए। बिकॉज इट वाज बांग्लादेश, इंडिया वाज एबल टू मेक अ कमबैक। और उसके बाद फिर ठीक है, बांग्लादेश जैसी टीम को तो आप अच्छा आसानी से दबा ही दोगे, आपने सेकंड मैच में दबा दिया कानपुर वाले मैच में। न्यूजीलैंड में आप सेम टीम के साथ गए ये सोच के कि बांग्लादेश के साथ हमारी ये इंटेंट थी, हम 2 दिन में मैच जीत गए, अब न्यूजीलैंड के साथ हम जाएंगे। न्यूजीलैंड में मनीष आप एक्सपोज हो गए, आपकी बैटिंग अगेन कोलैप्स हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बांग्लादेश नहीं था, ये न्यूजीलैंड था, जहां पे आपने स्पिन, आपने रैंक टर्नर्स बनाया। बैंगलोर वाली विकेट जो थी वो इट वाज अ स्विंगिंग एंड सीम विकेट, जहां पे भी आपकी बैटिंग कोलैप्स हुई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं टर्निंग ट्रैक्स बनाऊंगा जहां पे मैं न्यूजीलैंड को फंसाऊंगा, एंड वहां पे आपकी डाउनफॉल वहां भी दिखी, विच क्लियरली शोज मनीष इन दैट आर प्लेयर्स, आर करंट प्लेयर्स, they lack the red ball practice, मैं ये बोलूंगा, lack the red ball application, lack the red ball determination। वो जो एक जील होता है, एक टेम्परामेंट होता है रेड बॉल खेलने के लिए, टेस्ट मैच इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेस्ट मैच, जहां पे आपकी टेम्परामेंट, आपकी स्किल्स, आपकी डिटर्मिनेशन की टेस्ट होती है। तो हमारे प्लेयर्स ओवर द इयर्स, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात नहीं है, ओवर द 3 to 4 इयर्स हमारी टीम में ये सिग्नल्स मिल रहे थे, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही थी, लोअर ऑर्डर बचा रहा था, और अब मनीष इट्स हाई टाइम, और ये एक्सपोज हो गया, और ये होना था, ये एक दिन होना था, और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में आपको वो फेस करना पड़ा है, आप WTC से बाहर हो गए। सो दिस इज द एंटायर crux of all the issues that is there in the Indian team. चलो ठीक है, नाउ वी विल स्पीक अबाउट द सुपरस्टार कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसका दैट नाउ दैट आई हैव, हमने जो बात करी है, अगर मैं सोचूं व्हेन द सीजन स्टार्टेड, बीसीसीआई, उससे पहले हम ये बात करते, गौतम गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का डिसीजन इज अप टू देम, इट इज नॉट द राइट टाइम टू मेक अ कॉल, व्हिच इज करेक्ट। ठीक है, अभी सीरीज हारे हो, अभी नेक्स्ट सीरीज 5-6 महीने बाद है, so you sit down and say, but he has also said he would urge all his players to go play domestic cricket. गौतम गंभीर एक ऐसा बंदा है नवनीत, who has always given priority to domestic cricket from his playing days. I remember जब वो इंडिया से ड्रॉप हुए थे, he was leading Delhi, he went to Delhi and he played for Delhi on green tracks, और मतलब कि ऑन ग्रीन ट्रैक्स, उसने उस टाइम दिल्ली के पास अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे, नवदीप सैनी एंड द रेस्ट, ही वाज कैप्टनिंग दिल्ली, ही प्लेड फॉर दिल्ली, ठीक है। सो नाउ ही वांट्स हिज प्लेयर्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट।
The same question was said when the season started. BCCI had made it mandatory कि जो भी available players है domestic cricket खेलेंगे. ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट को रगड़ दिया गया because they were not playing domestic cricket. तो बाकी लोग खेल रहे थे क्या? रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खेला डोमेस्टिक क्रिकेट? नहीं खेला. किसने इस टीम पहले तो मनीष ये ऑप्शनल दो प्लेयर के लिए एक्सेप्शन, ये क्या मतलब, ये क्यों होना चाहिए? व्हाई आई एम गेटिंग टू इट. दैट इज माय पॉइंट ना, कि जब बीसीसीआई, द बीसीसीआई इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ क्रिकेट. बीसीसीआई रन्स द प्लेयर्स डोंट रन द बीसीसीआई. तो जब बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के कॉन्ट्रैक्ट को रगड़ दिया बिकॉज इट डिड नॉट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, why was Rohit Sharma, why was Virat Kohli, why was Mohammad Siraj and so many others, उनके लिए एक्सेप्शन क्यों था? What is this mixed messaging? ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिराज एक्सेट्रा हैव बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली वेल इन इंडियन कंडीशंस. वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन कंडीशंस में ना. तो why were they not mandatory said कि आपको भी क्रिकेट, आपको भी फर्स्ट क्लास खेलना है बिफोर टू बी एलिजिबल? दिस इज द सुपरस्टार कल्चर. जो प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स को मौका मिल जाता है कि वो ऑप्शनल सेशन या ऑप्शनल कर दिया जाता है, वो नहीं खेलते हैं, दे स्ट्रगल, एंड देन फिर उनको बोला जाता है कि व्हाट नेक्स्ट. नहीं, इसमें मनीष, इसमें ये पॉइंट भी आता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं. प्लेयर्स जैसे लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे से दे आर नॉट अवेलेबल. नॉट अवेलेबल फॉर व्हाट? आई मीन फॉर व्हाट रीजन? आप डोमेस्टिक, आपका एक क्रिकेट के पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, राइट? आप जैसे इंटरनेशनल, जैसा आपका इंटरनेशनल का टूर बनता है, डोमेस्टिक के भी सीजन्स होते हैं. रणजी आपको खेलना है, ठीक है. इफ यू आर, आई अंडरस्टैंड कि विद द वर्कलोड दैट दीस प्लेयर्स आर गोइंग थ्रू, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू प्ले एवरी मैच. बट आप ये नहीं बोल सकते हो, आप सीइंग योर परफॉर्मेंसेस, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप अवेलेबल नहीं है. देयर शुड बी एन एक्सेप्शन फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट दे हैव गिवन इन द पास्ट फ्यू इयर्स. कोई एक्सेप्शन बनता नहीं था, कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है. और अब भी मनीष, अगर गौतम गंभीर ने ये अर्ज भी किया है, पहला चीज तो ये अर्ज नहीं होता, इसको ये बोलना है कि आपको खेलना पड़ेगा. अगर आप नहीं खेलोगे, then I'm very sorry to say you both, or I'm not talking only about Virat Kohli and Rohit Sharma, जिसको भी domestic खेलना है, they have to play the domestic season. and अगर वो नहीं खेलते हैं for XYZ any reason, तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल लेना पड़ेगा कि भाई आप हमारे जो प्लानिंग है, जो हमारी टीम सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आप उसके पार्ट नहीं हो. एंड आप जब उसके पार्ट नहीं हो तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा मनीष. यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस. आप ये बैठे नहीं रह सकते हो कि अभी ऑस्ट्रेलिया का सीरीज खत्म हुआ, 5 महीने का टाइम है, ओडीआई आ रहा है, विराट विल बी बैक, रोहित विल बी बैक, दे विल बी स्कोरिंग एम्पल रन्स, एंड उसके बाद हम उस फॉर्म को लेके फिर टेस्ट मैच में वही गलती वापस रिपीट करेंगे, फिर कहेंगे कि अच्छा 5 मैच का सीरीज खत्म हुआ, नाउ दे नीड अ ब्रेक. एंड ब्रेक, किस चीज का ब्रेक यार? तुम खेल ही क्या रहे हो भाई? तुम क्या खेल रहे हो? किस चीज का ब्रेक तुमको चाहिए? ना तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, ना तो जब आप ओवरसीज टूर पे जाते हो तो आप सारे इंटर स्क्वाड मैच या जो उनका डोमेस्टिक सेटअप है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड जो आपका साइड गेम्स होता है उसमें आप खेलते नहीं हो, उसमें आप उसको कैंसिल करके आप एक क्लोज सेशन कर लेते हो. उससे क्या होता है कि प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं, प्लेयर्स लाइक ईश्वरन, प्लेयर्स लाइक सरफराज, प्लेयर्स लाइक ध्रुव जुरैल, उनको तो बैटिंग प्रैक्टिस ही नहीं मिलती है ना. उनको बैटिंग प्रैक्टिस मिलती ही नहीं है ऑन द टूर. तो इसके कारण से क्या होता है, जो बैटिंग साइड फेल हुए जा रहा है, आपके पास एक एक्सक्यूज है ना कि भाई ये तो फेल होते जा रहे हैं, बट इनके पीछे जो बैकअप है उनके पास भी तो रन्स नहीं, तो भाई आप उनको तो खिलाओ ना. मेक देम श्योर कि आप उनको तो इंटर स्क्वाड मैचेस खिलाओ, उनको तो परफॉर्मेंस. तो दिस इज जस्ट लाइक अ एक्सक्यूज कि अरे यार अगर राहुल नहीं खेल रहा तो हम सरफराज को कैसे ले आए, सरफराज भी स्ट्रगल करेगा. अरे स्ट्रगल तो सब कर रहा है, तो आप उसको तो खिला के उसके रन्स तो बनाओ ना. यही तो मैनेजमेंट है. दिस इज व्हाट गावस्कर हैज सेड कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आप लोग कर क्या रहे हो? विराट कोहली हर मैच में निक होके आउट हो रहा है, तो क्या विराट कोहली इतना बड़ा हो गया है कि अब वो मैनेजमेंट की भी नहीं सुन रहे? कोचिंग क्या उसको बात नहीं करती है क्या? बैटिंग कोच जो है, 1000 बैटिंग कोचेस आपके साथ लगे हुए हैं, क्या उनसे बात नहीं कर रहे हैं? तो कर क्या रहे हो फिर? व्हाट आर यू? कोचिंग ऐसा नहीं है कि आप मैच से पहले बस थ्रो डाउन दे रहे हो और टक 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 कर रहे हैं. दिस इज द सुपरस्टार कल्चर कि भाई हम विराट कोहली को कैसे बताएंगे? इफ यू हैव बीन अपॉइंटेड एट अ पर्टिकुलर पोस्ट और अगर आप काम नहीं कर रहे हो,
हम अगर किसी पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं, अगर हम काम नहीं करते तो हमें पीआईपी पे डाला जाता है कि आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करिए, अदरवाइज यूल बी फायर्ड। तो ये सेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है? यस आई अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स, नो प्लेयर वांट्स टू फेल। ऐसा थोड़ी है कि कोहली, रोहित, गिल, राहुल ये सारे बैटिंग करना भूल गए हैं, बट उनको अगर आप ये नहीं बता ही नहीं सकते, उनको आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। भाई स्टीवन स्मिथ भी तो स्ट्रगल कर रहा था ना फर्स्ट 2 मैचेस में। इवन स्मिथ स्ट्रगल्ड, ही चेंज्ड हिज स्टांस इन द मिडिल ऑफ द टेस्ट सीरीज। आप उसका पर्थ का डिसमिसल देखो तो उतना शफल नहीं कर रहा था जितना वो शफल वापस आके करने लग गया मेलबर्न एंड सिडनी में एंड ब्रिस्बेन में। सो स्टीव स्मिथ जो आई थिंक इस इरा का बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, इस करंट जनरेशन का बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, व्हेन ही कैन ट्वीक हिज टेक्निक। आप स्मिथ से बड़े हो क्या? स्मिथ एवरेजेस क्लोज टू 60, आपका एवरेज 45 भी नहीं है। सो आप स्मिथ से तो बड़े नहीं हो ना। स्टीव स्मिथ प्लेड यहाँ पे मनी बड़े छोटे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये आपको आई एम रियली सब, मैं वही कह रहा था ना, देखो इस ये टीम जो जिस रेट पे चल रही थी, ये जो रिजल्ट आया है ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इसमें कोई मुझे सरप्राइज नहीं लगा कि हम 3-1 हार गए। वो 4-1 वो 4-1 भी हो सकता था, और अगर बुमराह का वो एक्सीलेंट स्पेल नहीं आता पर्थ में तो हम 5-0 हारते, ठीक है। मैं ये एक्सेप्टेड था। मेरे को ये एक्सेप्टेड नहीं है मनीष की प्लेयर्स आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड उसके बाद आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपको कोई आपको कोई अकाउंटेबल नहीं रख सकता उसमें। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि विद द एंटायर कोचिंग स्टाफ एंड द सपोर्ट स्टाफ, डेटा एनालिटिक्स टीम जो आपको ये बताती है कि आप किस शॉट पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, उसके बाद आप यार 8 इनिंग्स में सेम शॉट मार के कैसे आउट हो सकते हो यार। और मैं एक नॉर्मल प्लेयर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ही हैज बीन द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज जनरेशन। अगर मैं उनकी बात करूं तो आप सेम मिस्टेक करे जा रहे हो, और उसके बाद फिर एक एक्सक्यूज ये आता है कि he has played a lot, mentally फटीग हो चुका है, फिजिकल और वो बॉडी और माइंड साथ में नहीं चल रहा है यार। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पिछले 1.5 साल पहले अनाउंस हो चुकी थी कि 1.5 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज होने वाली है दिसंबर जनवरी में। तो फिर किस बात का मेंटल फटीग, किस बात का तो मेंटल फटीग है तो जाओ ना भाई, मेंटल फटीग है तो डोंट प्ले। अगर आप एहसान थोड़ी कर रहे हो, एग्जैक्टली आप एहसान थोड़ी कर रहे हो खेल के। यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर्स टू एनीवन। आपको इसके पैसे No, मिलते हैं। it's high time. See, we have all been Virat Kohli fans. Specifically, since we are talking about Virat Kohli now, so we have all been Virat Kohli fans. We have seen him win matches for India, numerous matches for India. But यार हर चीज का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, हर मेडिसिन का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज एक अच्छी चीज एक खत्म होती है। एंड we are seeing the decline of Virat Kohli, and this decline वो ऐसा decline है जिससे I don't think Virat Kohli will be able to come back, ठीक है। I mean I think that is a different issue कि whether he will come back or not. मेरा concern is not with any specific player. मेरा concern है कि if you are running a cricket system in the country, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप डिसाइड करो एंड वो पैरामीटर, वो रूल्स सारे प्लेयर्स के लिए यूनिफॉर्मली अप्लाई करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक प्लेयर जो हु इज नॉट दैट वेरी फेमस, अ प्लेयर लाइक अ सरफराज और ध्रुव जुरैल जाके डोमेस्टिक खेलेंगे, बट बिग सुपरस्टार प्लेयर्स गिल, राहुल, कोहली, रोहित, ये लोग के लिए ऑप्शनल है क्योंकि इनका सिलेक्शन तो पक्का है। किस बेसिस पे पक्का है? आप किस बेसिस पे पक्का करो? दिस इज माय कंसर्न। कोहली के पास गेम हो ना हो, अगर वो he has to go, मैंडेटरी है कि आपको, अगर आप अवेलेबल हो, इफ यू आर फिट, अगर बोर्ड ने आपको फिट, अगर अवेलेबल नहीं मनीष, अगर अवेलेबल क्या होता है भाई, आपको पता है कि आपको डोमेस्टिक सीजन है। नहीं अवेलेबल एज इन अगर आपको एनसीए ने, बीसीसीआई ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है कि यू आर फिट, जो इशू श्रेयस अय्यर के साथ हुआ था, he was saying कि उसका लोअर बैक प्रॉब्लम होता है, एनसीए was saying he is fit, whatever. आई एम सेइंग अगर आपको एनसीए और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है कि यू आर फिट इनफ टू प्ले, you have to be available. Yes, अगर आप fit enough नहीं है तो फिर that's a different issue. अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, you have to play domestic cricket. If the Indian head coach is saying कि you have to play domestic cricket और 1 या 2 मैच नहीं, अगर आपके पास पूरा सीजन है तो आपको पूरा सीजन खेलना होगा, बिकॉज गंभीर ने कैटेगोरिकली कहा है कि if you don't value domestic cricket, you don't value test cricket. 100% I agree with this. बट फिर वही है ना कि गंभीर जब से आए हैं, his statements seem to be very correct.
बट जो एक्शन ऑन द ग्राउंड होता है, इट इज वंस अगेन वही दैट हैज बीन द इशू विद इंडियन क्रिकेट की सुपरस्टार्स को आप कुछ नहीं बोल सकते हो. सुपरस्टार्स के लिए ऑलवेज एक टैप आउट ऑप्शन होता है कि आप ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो. सो enough is enough. Or I can understand what Sunil Gavaskar sahab is also saying. I mean, ठीक है, we can criticize him at times. We can criticize him at times for being too critical, for having his own philosophies which refuses to change. ठीक है, but मनीष, टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट विल नेवर चेंज मनीष, ठीक है. जो आज से 40 साल पहले जो मेरा टेस्ट क्रिकेट था, मेरा टेस्ट क्रिकेट आज भी उधर ही खड़ा है, ठीक है. आप T20 इंट्रोड्यूस करा दो, आप ओडीआई इंट्रोड्यूस करा दो, आपका वे ऑफ प्लेइंग अलग हो सकता है, बट जो टेस्ट मैच का एक जो कोर क्रक्स है कि आपको 5 दिन 15 सेशन, आपको यू हैव टू बी इन द गेम, यू हैव टू फाइट फॉर ऑल द 15 सेशंस ऑफ द एंटायर टेस्ट मैच, वो चीज कभी बदल नहीं सकता मनीष. और यहाँ पे हमारी टीम लैक कर रही है. अब उसको आप कोई भी रीजन दो, बट दिस इज द रीजन. एंड सुनील गावस्कर जी ने बहुत ही सही बोला कि टेस्ट मैचेस में you need that application, you need that grit, you need that determination कि भाई आपके पास conditions challenging आएंगे मनीष. That's why it is called a test cricket. आपके पास वो आएगा, एक बॉलर आपको 15 ओवर एक ही जगह पे बॉल फेंकेगा, आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपसे रन्स नहीं बन रहे होंगे, आपको वहां से निकल के आपको वहां से उससे निकलना है. दैट इज अ वेब जो, तो उससे आपको निकलना है. बट वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन, वो एप्लीकेशन वाज लैकिंग. यही तो फर्स्ट क्लास सिखाती है ना, यही तो फर्स्ट क्लास सिखाती है ना. ये प्लेयर्स टीम में आए क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज़ दे वर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. रोहित शर्मा, आई रिमेंबर व्हेन ही मेड हिज डेब्यू 2013 में, he was averaging close to 60 in Ranji Trophy, close to 60 in first class. So Siraj 20s था when he was picked up for India in that India A Hyderabad के लिए consistent performances, consistent. Sarfaraz consistent performances in domestic cricket. तो उसी के बाद तो आप next step लेते हो ना. But आप next step लेने के बाद international cricket में you will have to keep evolving, otherwise you will be found out. Sarfaraz was found out in against New Zealand. तो वो है ना कि he will go back to, Sarfaraz will definitely go back and play domestic cricket. Jurel will do the same. But what about our top order? जो problem का core है, that will be very interesting to see. If Gautam Gambhir manages to implement this, कि domestic cricket आपको अगर 2 टेस्ट सीरीज के बीच domestic cricket है, first class cricket है, तो अगर players fit है, available है, they should mandatorily play in domestic cricket to be available for selection for the Indian team. इंडियन क्रिकेट खैरात में नहीं बढ़ती है कि आपने 5 साल पहले कुछ काम किया तो उसके कारण से 5 साल बाद आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा. कोहली ने लास्ट टूर, इंग्लैंड टूर पे अच्छा किया है, इसलिए कोहली को इस इंग्लैंड टूर पे ले जाना डज नॉट मेक सेंस. कोहली के आप लास्ट 20 इनिंग्स उठा के देख लो, दैट शुड डिक्टेट कोहलीज परफॉर्मेंसेस, दैट शुड डिक्टेट कोहलीज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इन द टीम. ये नहीं कि उसने 2015 में 2019 में बहुत अच्छा किया इसीलिए इस पर अच्छा करिएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा अगर होता तो फिर सचिन तेंदुलकर को भी आज आप टीम में इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज़ सचिन हैज ऑलवेज स्कोर्ड. तो क्या सचिन को आप ले आओगे? नहीं ले आओगे. आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हो. एंड मनीष, आप किसी को आइडल मानते हो? आप ऑब्वियसली बैटिंग में इन इंडिया देयर इज नो बिगर फिगर देन सचिन तेंदुलकर. तो क्या सचिन तेंदुलकर का ये फेज नहीं आया था? बिल्कुल आया था. बट द वे सचिन केम आउट ऑफ इट, वो आप उससे सीख सकते हो यार. आप वो उन्होंने डोमेस्टिक 39 तो बहुत दूर की बात है. 39 तक ही वाज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट. वहां पे उनके जो भी फ्लॉज, उनको जो 39 के एज में जब व्हेन ही हैड अचीव्ड इट ऑल, जब उसने सब कुछ अचीव कर लिया था, उसके बाद भी जहां पे उनको लगता था कि मेरा ये टेक्निकल फ्लॉ है या फिर मेरे ऑफ साइड में रन नहीं आ रहे हैं, या फिर जो भी उनको लगता था, वो इतने महान बल्लेबाज थे कि उनके ज्यादा कोई फ्लॉज थे नहीं, बट जो भी उनको लगता था वो उस पे वर्क करते थे यार. वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे. तो सचिन से बड़ा तो कोई नहीं है यार. हम तो ये चले गए. I remember Saurav Ganguly. When Saurav Ganguly was dropped from the Indian team, he was consistently playing domestic cricket. और South Africa tour में वापस आके he scored those important runs जो इंडिया जीता भी था जोहानिसबर्ग में. I remember that series. Past history में अरे यार उतने दूर जाने की जरूरत ही क्या? हमारा हेड कोच ही तो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है यार. He keeps going back to domestic cricket. When England series जो हुआ था उसमें when long back Gautam Gambhir made a comeback because he was scoring runs in domestic cricket. तो domestic cricket ने ही इंडिया को इतना पावरफुल
मीडियम बनाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के कारण ही हमें इतनी टैलेंट मिलती है कि वी ऑलवेज से कि वी कैन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इंडिया कैन हैव 3 सेपरेट टीम्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव टैलेंट इन डोमेस्टिक क्रिकेट. तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडर वैल्यू करोगे बिकॉज आप समझते हो कि आप गेम से बड़े हो गए हो. दैट विल कम बैक एंड बाइट यू, एंड दिस इज एग्जैक्टली द कल्चर दैट हैज बिकम हियर कि वी आर बिगर देन द गेम. नोबडी कैन टेल अस व्हाट टू डू. वी नो व्हाट टू डू. We have muscle memory. और ये कहीं ना कहीं मनीष, ये रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मुझे ये हल्का सा झलक दिखा था, जब उसने ये बोला कि भाई हमें कोई ना बोले, वो लैपटॉप लेके बैठते हैं, पेन पेपर लेके बैठते हैं, वो हमें ना बोले, हमने इतनी क्रिकेट खेली है कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो आपने बहुत क्रिकेट खेली होगी. तो जो लैपटॉप लेके पेन लेके करता है ना, उन्होंने भी ये काम बहुत किया होगा. उन्होंने भी बहुत आर्टिकल्स लिखे होंगे. अगर आप 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो जर्नलिस्ट 15 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं. सिर्फ बैट उठाने से और बॉलिंग करने से ही आप ये सच आपको कुछ मिल नहीं जाता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है. इवन वी हैव बीन फॉलोइंग द गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन वी हैव प्लेड क्रिकेट एट वन पॉइंट. ठीक है, आपने वर्ल्ड कप जीता है, आपने सब कुछ करा है, बट दैट डजंट गिव यू द लीवे कि यू आर अबव क्रिटिसिज्म. क्रिटिसाइज आपको इतना इसलिए मिलता है क्योंकि प्यार भी आपको उतना ही मिलता है. तो if you are very enamored with the love that you get, you have to take the criticism that comes along with it, because nobody wants the decline of Indian cricket. एक ही तो स्पोर्ट है यार इंडिया में जो that is still considered to be perhaps the runaway, जो किसी और स्पोर्ट के आगे नहीं टिकता है. अगर उस स्पोर्ट में भी आप despite of having everything at your disposal, क्या नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के पास? फाइनेंसेस हो गए, फैसिलिटीज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, आईपीएल हो गया, पैसे हो गए. जो पाकिस्तान नहीं जाना है नहीं जाएंगे, यहां खेलना है यहां खेलेंगे, ये वेन्यू डिसाइड कर लो यहां पे खेलेंगे. यू आर द बिग बुली ऑफ, बुली तो नेगेटिव ठीक है, बट यू आर दैट. तो ये सब तभी अच्छा लगता है व्हेन यू आर विनिंग. आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्यों नहीं गए डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल? प्लेयर्स को क्या नहीं मिलता है? तो इसके साथ अगर आपको 5 क्वेश्चन कर दे, तो ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वी डोंट लिसन टू एक्सटर्नल नॉइज. You don't listen to external noise, ठीक है, very good, but what noise are you listening to कि changes नहीं हो रहे? मतलब कि आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो. So yes, this is the problem that hopefully I am very hopeful कि गौतम गंभीर can get things right. Let's see नवनीत. गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष जो आज हमने देखा ना, तो हमें वो गौतम गंभीर जो ओरिजिनल गौतम गंभीर जिसको हम जानते हैं, वो उनकी उसकी झलक मुझे पूरी दिखी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में. द वे ही वाज कॉन्फिडेंट, द वे ही फेस्ड द मीडिया, इट वाज अ वेरी बोल्ड मूव एंड इट वाज अ वेरी बहुत ही एक ऑनेस्ट ओपिनियन गौतम गंभीर ने सबको दिया. ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जो भी समझो, ही हैज गिवन अ वार्निंग, जिसको आप एक वार्निंग कंसीडर कर सकते हो, टू ऑल द सीनियर प्लेयर्स, टू ऑल द प्लेयर्स हु हैव थॉट दैट देयर प्लेस इज ग्रांटेड इन द टीम. तो उन सबको एक मैसेज गौतम गंभीर ने दिया है. बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि, और अगेन मेरा अब यहाँ पे आके थॉट रुक जाता है कि क्या इतने के बाद भी हमारी टीम में हमारी जो स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी है, जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, क्या उसमें चेंजेस होंगे? ये क्वेश्चन अभी वापस से अभी इमर्ज करेगा, क्योंकि अभी हमारा एक सीरीज लॉस हुआ है. तो ठीक है, सारे इमोशनल हैं, सारे गुस्से में हैं, आप भी मैं भी, जितने हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो एसोसिएटेड थे, वो सारे गुस्से में हैं. ये एक फेज आएगा, ये 1 हफ्ते का फेज आएगा. बट मनीष, प्रॉब्लम यही है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, जब फिर उसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर वहां पे ओडीआई क्रिकेट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट मेला सजेगा. वहां पे एक अलग ही हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे. विराट के 100 हो जाएंगे, रोहित के 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, वो शुभमन गिल भी रन्स बनाएगा, एंड उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल. तो अगर आपने और इसीलिए मनीष, गौतम गंभीर से इसीलिए मैं कल भी बात कर रहा था कि गौतम गंभीर को द पर्सनालिटी दैट ही हैज बीन, मेरे को उम्मीद बहुत है गौतम गंभीर से. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट. जो भी अभी 6 महीने में हुआ है वो नहीं अच्छा हुआ है, आई एग्री, बट मुझे गौतम गंभीर से उम्मीद बहुत है, बिकॉज द पर्सन दैट ही हैज बीन इन द पास्ट. और अगर गौतम गंभीर अब अगर टीम का कल्चर और टीम में परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन एंड जो भी हमारे इश्यूज जो हमने आइडेंटिफाई किए, अगर अब भी वो नहीं ला पाते हैं, तो देन देयर इज अ सीरियस कंसर्न विद द वे बीसीसीआई इज रनिंग आवर इंडियन क्रिकेट टीम. फिर तो मेरे पास इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है. बट दिस इज द टाइम नाउ टू मेक द चेंज, दिस इज द टाइम नाउ टू प्रोग्रेस. अब वो कैसे होगा, क्या होगा, विल सी इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग मंथ्स, बट ये करना पड़ेगा मनीष. ठीक है,
So that's about it guys. ठंड एंजॉय करो और क्या ही बोले, मतलब कि दिल्ली की ठंड से ज्यादा तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस कोल्ड है। एंड तो 5 मिनट एक इसका भी बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की भी मैच चल रही है, फॉलो ऑन मैं देख ही रहा पाकिस्तान को सामने में मैच चल रहा है, पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर रहा है। एंड अभी 175-0 है। एंड अभी बाबर आजम एंड शान मसूद दे हैव स्टार्टेड वेल अगेन। फ्लैट ट्रैक है, ठीक है, एंड रन्स साउथ अफ्रीका ने फ्लैट ट्रैक हो बट फ्लैट नहीं, ट्रैक मैं हो बोल बट रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने इतने रन्स बना दिए हैं एंड पाकिस्तान के पास अब भी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज द ट्रैक इज अभी प्योरली बैटिंग पिच है गाइस, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट इज ओके, बैटिंग ट्रैक होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट 615 रन्स का प्रेशर भी बहुत होता है कंसीडरिंग यू आर वन प्लेयर डाउन। मतलब कि आप 190 कितना 175 फॉर 0 अभी 4 मारा बाबर ने, कितना सही फुल शॉट है। 175 फॉर 0 है, 175 I फॉर 1 ले ले। think good news for the Pakistan fans and good news for everybody that Babar Azam is showing some signs of return to form and अभी 4 इनिंग में 350 आ चुकी है बाबर आजम की एंड जिस तरह से he's opening, that is a big statement, मतलब कि he's opening, which is something personally I did not expect. which I think that Manish अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत इजी मूव है पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब एंड बाबर विल ओपन एंड देन शान मसूद एट नंबर 3। ठीक है, वो शान मसूद तो वैसे भी नंबर 3 पे खेलता ही था, इट वाज जस्ट बिकॉज की साइम अयूब ठीक है, I'm saying कि ये सैम अयूब है नहीं इस टीम में, तो इसको 179 फॉर 1 लेके चलो, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी 242 का ट्रेल है, बट ठीक है, मतलब कि दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। और मतलब कि ऐसा रहा तो फिर ये भी मैच इंटरेस्टिंग होगा। डे 3 चलो, अगर आज डे 3 खत्म हो जाएगा, 2 दिन बच रहे हैं, खत्म हो जाएगा, कल से सपोज फुल डे पाकिस्तान बैटिंग, अगर पाकिस्तान ने 150-200 का लीड ले लिया एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका को 242 रन है ना, 242 रन है, कल अगर फुल डे बैटिंग करेगी तो चलो आप 300 रन और मान के चलो ऊपर, तो फुल डे बैटिंग करने के बाद 300 ऊपर 60 का, और ये 100 रन के आसपास का अगर लीड ले लेगी तो मोस्टली है कि फिर मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में थोड़ा बहुत प्रेशर भी आ जाएगा साउथ अफ्रीका को। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है नहीं ना, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत हल्की है, दे डोंट हैव, वो तो फिर साउथ अफ्रीका फिर उस तरह से स्पिनर्स की साउथ अफ्रीका तो आगा सलमान में फंस रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, जो आगा सलमान है फंस कहां रहा है, वो तो मारने में आउट हुआ है। चलो ठीक है, एनीवेज वो तो मैच तो ये मोस्टली अगर ऐसा ट्रेंड रहा तो आई थिंक फिर वही है ना, पाकिस्तान इज आल्सो लाइक प्रोन टू कोलैप्सेस, एक बार कोलैप्स शुरू हो जाता है तो 3-4 विकेट तो फटफट निकल जाती है, बट सो फार सो गुड। ठीक है, उस मैच पे भी नजर है हमारी, उसके अपडेट्स भी देंगे गाइस। कल वापस आएंगे विद अ फ्रेश वीडियो। हमारे जो भी थॉट्स है, जो भी अभी हम फील कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको आपके सामने अभी तो थॉट्स जैसे फिल्टर आउट हो रहे हैं, जैसे आएंगे वैसे हम शेयर करते रहेंगे। आप भी हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अभी होप कि जो भी हम एज क्रिकेट फैंस जो भी हम बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकते होगे अपने आप से, बिकॉज हम यार अनफिल्टर्ड बात करते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है हम उसको वही बोलते हैं। वी आर नॉट दैट उतना टेक्निकली सोच के बोलना, वो सब हम नहीं करते गाइस, तो हमारा थोड़ा वैसा है। तो अगर आप रिलेट करते हो आई होप, तो आप बिल्कुल इस पे कमेंट करो, आप हमें सजेशंस दो कि हम कैसे इंप्रूव करें। कुछ आपको लग रहा है कि हमें कुछ और बात करना चाहिए तो हम उस पर भी बात करेंगे। आपको लगता है कि आपको भी हमारे साथ ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स एन ओपन फोरम। तो बस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज, एज Navneet said, please do like, comment, subscribe, share, and we'll see you tomorrow, hopefully at the same time, with something new that we read, something new that comes up. Let's see, अभी तो बहुत ड्रामा होने वाला है, I'm expecting a lot of drama. तो जैसे जैसे ड्रामा होगा, we'll keep a close eye, we'll try to get few cricket journalists also on board, उनसे बातें करेंगे because they understand what's happening on the ground. I have few of my friends that are still currently covering cricket since I've been a former cricket journalist. तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी they are on the ground, they are very close to the action, so उनका perspective लेना भी जरूरी है। They'll help us know कि क्या चल रहा है behind the scenes. We'll keep trying to add more people. You do please like, comment, subscribe, share करना है यार, and yes, please continue blessing us, showering us with all your love. That's it for today. चलो Navneet, see you. Bye bye. See you. Bye. Thank you. Bye guys.